जय हिंद प्यारे साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के री एग्जाम होने वाले हैं। एकदम डेट आ चुकी है और आप सभी लोग अपनी तैयारी एकदम कंप्लीट कर लिए होंगे। मॉक टेस्ट जरूर लगा रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में कि मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, उसका एनालिसिस करिए और जो वीक पोर्शन है उस पर वर्क करिए। साथ में हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस करते ही, मैंने पहले भी बताया है, तो जो मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको पता होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में क्या क्या जानना है, क्योंकि ये वीडियो मोर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। और आप सभी के लगभग 10 से 15 नंबर तक बढ़ जाएंगे अगर इस वीडियो को देखेंगे और पूरा फॉलो करेंगे। जो मैं चीजें बताने वाला हूँ, इस को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जो है एग्जाम में, अपने साथ में अगर इसको लागू करेंगे, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो इसका काफी ज्यादा फायदा होने वाला है आप सभी के लिए। तो आइए पहले हम बताते हैं कि क्या क्या इस वीडियो में है आपके लिए। तो सबसे पहली चीज है कि ये कट ऑफ कितनी जाएगी इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन एक मोटा मोटा तौर पे मैं एक ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी ये जो रिजल्ट आया इसका रेडियो ऑपरेटर का, जिसमें असिस्टेंट ऑपरेटर और जो वर्कशॉप का था, काफी हाई कट ऑफ गई। इस पे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे और बताएंगे इससे रिलेट करके कि आपका जो है कितने पे सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज, नॉर्मलाइजेशन का क्या असर पड़ेगा आपके एग्जाम पे, क्योंकि 5 शिफ्ट 5 दिन में होने वाला है और 2-2 शिफ्ट होगा, टोटल 10 शिफ्टों में आपका पेपर होना है। तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा, तो इसका आपके एग्जाम पे क्या असर पड़ेगा और किस प्रकार से आप नॉर्मलाइजेशन का फायदा उठा सकते हैं, या नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, माइनस मार्किंग का क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। दूसरी चीज, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे आपका स्कोर अच्छा इंप्रूव हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे आप कर पाए, टाइम पूरा आपका जो है वेस्ट ना हो, क्योंकि आखिरी में लास्ट टाइम क्या होता है कि आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने साथियों को जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कट ऑफ पे, क्योंकि काफी लोग सोच रहे होंगे कि मेरा स्कोर कम जा रहा है तो क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए, अगर आपकी तैयारी कैसी भी है, कोई भी प्रकार की तैयारी है, आपके मॉक टेस्ट में 150 नंबर आ रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट में 220 नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं, या उससे प्लस नंबर आ रहे हैं, या 150 से कम नंबर आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन कोई कर नहीं सकता है। ये फैक्ट है, कोई कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। एग्जाम हो जाने के बाद भी कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना एकदम असंभव है, चाहे जितने लोगों का डेटा ले लें, क्योंकि इस पे कई फैक्टर मैटर करते हैं। देखिए, आप स्टूडेंट का डेटा आपको मान लीजिए मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसे होता है, लेवल, आप पेपर का लेवल कैसे है, कौन कितना अटेम्प्ट किया है, ये सारी चीजों को मिला करके आप कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। देखिए, रेडियो ऑपरेटर में कितना कट ऑफ का प्रेडिक्शन हो रहा था, 280, 250 या जो भी हो रहा था, और कट ऑफ कितनी गई, 350, 358, आपका 90% प्लस कट ऑफ गई है, काफी हाई कट ऑफ गई। अब इसके कई कारण हैं, कई फैक्टर भी हैं। अब देखिए, मेन चीज ये है कि हो सकता है अच्छे स्टूडेंट हो, जगह कम थी, वैकेंसी कम थी, अच्छे स्टूडेंट थे, ज्यादा अच्छा स्कोर किए तो कट ऑफ आई गई। कुछ लोगों को लग रहा है कि कुछ पेपर में धांधली हुआ, हो भी सकता है, इसके बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता। ट्वीट भी कर रहे हैं लोग, कोर्ट भी शायद गए हैं एक आध लोग, पता नहीं अभी डाले कि नहीं डाले, क्या हुआ उसमें उसकी भी जानकारी नहीं है मुझे। लेकिन कुछ लोगों के पता चल रहे थे कि रोल नंबर सेम सेम है, जैसे 315, 316, लास्ट में सीरियल नंबर मैच कर रहा था, तो वो सब क्वालिफाई हुए हैं, इस बेस पे क्वालिफाई हुए हैं। और कुछ पेपर में खबरें भी आई थी कि सार्वर गिरोह वगैरह पकड़ा गया है। तो क्या हुआ, किस वजह से कट ऑफ ज्यादा गई, इस पे जो है अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। अब यह है कि आप परेशान मत होइए, अगर आपका 150 स्कोर हो रहा है, 180 स्कोर हो रहा है, तब भी आप एग्जाम में रिलैक्स होकर जाइए। समस्या क्या होती है कि अगर आपका 180 स्कोर हो रहा है, मॉक टेस्ट में कोई हार्ड मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, तो आपका स्कोर कम जा रहा है, तो आप परेशान है कि मेरा तो स्कोर कम हो रहा है, और उसकी वजह से प्रेशर में आ जाइए। और जब आप अंडर प्रेशर होते हैं एग्जाम में, तो आपका स्कोर जो है अच्छा नहीं हो पाता है एग्जाम में, और वहां पे गलती कर बैठते हैं। आसान से आसान क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, जल्दबाजी में उसको हड़बड़ी में गलत कर देते हैं, प्रेशर में गलत कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, 2015 में मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन गलत कर दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन है वर्तमान समय में, नहीं, पहला कौन है ये पूछा गया था, और मैं प्राइम मिनिस्टर की जगह पे प्रधान जो है प्रेसिडेंट का लगा के चला आया था आंसर। इतना ज्यादा बड़ी गलती। और जबकि मेरे मैथ वगैरह के जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें 25 मार्क्स थे, फुल मार्क्स थे, रीजनिंग के भी फुल मार्क्स थे, हिंदी में भी 22 मार्क्स थे 25 में, बस जीएस में मेरे 14 नंबर थे टोटल। तो वो काफी बेकार स्कोर हुआ था। फिलहाल मेरे काफी अच्छे स्कोर हुए थे। तो ये ऐसी गलतियां हो जाती हैं लोगों से, प्रेशर में होती हैं, हड़बड़ी में होती हैं। तो इन सब चीजों से कैसे बचें, कैसे इसको टैकल करें, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो कट ऑफ की बात यह है कि आपको कट ऑफ का कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। बस ये मान चलिए, अगर आप 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो काफी अच्छा कर रहे हैं, आपके चांस एकदम सिलेक्शन के, एकदम टेंशन नहीं लेना है। लेकिन 150 180 हो रहा है तब भी परेशानी की कोई बात नहीं, एकदम रिलैक्स होकर के एग्जाम सेंटर जाइए, एग्जाम दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा, टेंशन एकदम नहीं लेना है। अब दूसरी बात आइए नॉर्मलाइजेशन पे।
नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? काफी लोग इससे घबराते हैं कि 10 शिफ्टों में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन में हमारा नंबर घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या जो भी होगा। देखिए, एक मिथ और है नॉर्मलाइजेशन में कि माइनस मार्किंग का असर पड़ता है। यानी आपने मान लीजिए 160 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए, इसके बाद में क्या हुआ, 60 क्वेश्चन पे आपने तुक्का लगाया, उस 60 क्वेश्चन में मान लीजिए आपके 40 गलत हो गए, 20 सही हो गए, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो क्वेश्चन ज्यादा गलत करता है नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर कम हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं, एकदम गलत बात है। नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए एक शिफ्ट हुई, 23 तारीख की पहली शिफ्ट और 23 तारीख की दूसरी शिफ्ट, दोनों शिफ्ट का नंबर देखा जाता है, रेशियो। मान लीजिए 10 शिफ्ट हुई, 10 शिफ्ट में देखा जाएगा कि कितना रेशियो, किस शिफ्ट में किसके नंबर जो है ज्यादा आए हैं, मतलब टोटल नंबर देखा जाएगा कि किस शिफ्ट में नंबर लोगों ने ज्यादा स्कोर किए हैं। जिसमें ज्यादा स्कोर किए होते हैं उस शिफ्ट को इजी माना जाता है। और एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम नहीं बात करेंगे, काफी डिफिकल्ट है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो उस फार्मूले पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा किस प्रकार से ये वर्क करता है, और वो काफी कठिन होता है, आम आदमी उसको निकाल नहीं सकता, एक कंप्यूटर ही उसकी गणना कर सकता है उस नॉर्मलाइजेशन को निकालने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा नंबर का जो है लिया जाता है आंकड़ा और रेशियो, तो उस पर जो है नॉर्मलाइजेशन का आपका वर्क होता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन उस पर वर्क करता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 60 अगर तुक्का भी लगा रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपके 20 सही हो जाएं, तब भी काफी अच्छा है। मान लीजिए 20 सही होंगे आपके, तो मान लीजिए एक एक नंबर का हम ले रहे हैं क्वेश्चन, तो एक नंबर आपको मिला, 20 नंबर मिला, और 40 गलत हुए तो 40 का कितना आपको कट जाएगा, 40 नंबर क्वेश्चन का आपका 10 नंबर कट जाएगा, तब भी 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसलिए तुक्का लगाने में एकदम झिझकिए मत, लगाइए जितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर बहुत अच्छा स्कोर कर लिए हैं तो ज्यादा मत लगाइए, क्योंकि माइनस मार्किंग में कम हो जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा स्कोर नहीं है आपका तो आप अपने मन से तुक्का लगा सकते हैं, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क की कगार पे हैं तो बस उसी पे तुक्का लगाइए जिसपे आपको 50% का चांस हो। यानी 2 क्वेश्चन अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं तो उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं, श्योर हो सकते हैं, उसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके क्वेश्चन सही हो जाए। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन का खेल है। नॉर्मलाइजेशन का कोई असर नहीं पड़ता, ना आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, वो जैसे होना है वैसे होगा, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और उसको जो है उसी आधार पे किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन से एकदम डरना नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। अब दूसरी चीज, तीसरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। टाइम मैनेजमेंट मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो एकदम रिलैक्स रहेंगे, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, चाहे आपको आता हो ना आता हो कोई बात नहीं, जितना भी आप स्कोर कर पाएंगे एकदम रिलैक्स रहना है। और अटेम्प्ट पहले क्या करना है, मैंने पहले भी बताया है कि अटेम्प्ट आपको पहले कर लेना है, हिंदी जीएस कर लेना है, उसके बाद में जो आ रहे होंगे उनको टिक कर लेना है तुरंत कॉपी में। इसके बाद में जो आपको ओएमआर सीट है उसमें भी गोला भर लेना है, हिंदी का भी भर लेना है, जीएस का भी भर लेना है। इसके बाद जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ देना है या वो पेपर में ही गोला बना लेना है कि अभी ये हमारा नहीं हुआ, जो आ रहे हैं वो तो उसी टाइम आप पेपर में टिक करते चले जाएंगे। इसके बाद में आप सॉल्व करेंगे मैथ या रीजनिंग, आप सॉल्व कर लीजिए, सबसे पहले रीजनिंग सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में मैथ सॉल्व करिए, या जैसे आपको सुटेबल लगता हो इन दोनों में से कोई आप लास्ट में रख सकते हैं। आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, सॉल्व हो तुरंत जो है ओएमआर सीट में गोला भर दीजिए, बगल में रखिए, ऐसा करिए। या आप एक सेक्शन कर लीजिए उसके बाद में गोला भर दीजिए। देखिए जब पूरा गोला आप पूरा सॉल्व करके आखिरी भरेंगे तो उस समय गोला भरते टाइम भी गलती हो जाती है, ऐसा होता है। ये एकदम गलत तरीका है आपका। अगर मान लीजिए पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं पूरा सॉल्व कर लूंगा इसके बाद में लास्ट में गोला करूंगा, तो ये बहुत ही गलत आदत है आपकी, और इससे काफी जो है हड़बड़ी में आपके गोले गलत भर जाएंगे गलती से आपके। तो मैंने बताया हिंदी का पहले अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद में जो सही होगा आपका जानकारी एकदम 100% श्योर होंगे उसका गोला कर लेंगे, जीएस का गोला कर लेंगे। इसके बाद में आएंगे मैथ या रीजनिंग, दोनों में से कोई सेक्शन, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी टाइम उसका गोला भर देंगे। ऐसा करके जो आपको आ रहे हैं वो पूरा कर लेंगे। इसके बाद में आपके बचेंगे वो क्वेश्चन जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं, अब उस पर आपको वर्क करना है और कोशिश ये करना है कि जो टाइम आपके पास अब बचा हुआ है, ज्यादा टाइम अगर बच रहा है तो आप मैथ और रीजनिंग पे देंगे, वो क्वेश्चन जो हार्ड है थोड़ा आपसे नहीं लगे हैं। और मैथ रीजनिंग अटेम्प्ट करते टाइम पहले ही आप जब पहले टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस टाइम कोशिश ये करिएगा जो क्वेश्चन इजीली लग जा रहा है आसानी से जल्दी से उसको लगा करके उसका गोला भर लीजिए। जो टाइम टेकिंग लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, उसको लास्ट में समय दीजिएगा अगर आपके पास बचेगा तब। तो ये इतना करना है। तो ये अटेम्प्ट करने का एकदम बेहतर तरीका है। फिर लास्ट में जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं तुक्का लगाना है, उसको आपको लगाना है जिसमें 50% श्योर होंगे। अगर मान लीजिए आपके ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे 110-15 ज्यादा, तो ज्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं क्योंकि आप एकदम सिलेक्शन की कगार पे हो जाएंगे। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर पाए तो आराम से तुक्का लगाइए एकदम जी खोल करके, और श्योर होइए तो लगाइए, ज्यादा जिसमें समस्या हो उसको छोड़ दीजिए, मत लगाइए। लेकिन जो है एक ऐसा स्कोर आप अपने मन में बना के चलिए, आपको लगेगा कि इतने पे क्वालिफाई कर जाएंगे, उतना आपको अटेम्प्ट करना ही है। तो इस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट करके अच्छे से पेपर को कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड को रिलैक्स करिए। अभी आपके एग्जाम कुछ दिन बचे हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। कुछ दिन बचे हुए हैं, आज से लगभग 10-15 दिन आपके एग्जाम में हैं, और इस टाइम को आप जो है नेगेटिव एनर्जी से दूर रखिए। ज्यादा लोगों से मिलिए, बात मत करिए, अपने जो है एग्जाम पे फोकस करिए, अपने तैयारी पे फोकस करिए।
सुबह उठ के अच्छा हेल्दी भोजन कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए अगर आता है, नहीं आता है तो थोड़ा सा पूजा पाठ करके अपना जो जिस प्रकार से आप पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ला सकते हैं लाइए। इसका इफेक्ट ये होगा कि आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा। 10-15 दिन ये कोशिश करके देखिए। आप ज्यादा जो है जंक फूड मत खाइए, आप जो है एकदम रिलैक्स रहिए। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि 10-15 दिन अगर आप रिलैक्स रह के थोड़ा सा मेडिटेशन करके और अपना दिमाग जो है नेगेटिविटी से या नेगेटिव चीजों से दूर करके, फालतू के वीडियोज ना देख करके पढ़ाई पे बस फोकस रहना, ये सारी चीजें अगर आप अपनाते हैं तो एकदम एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरी टिप्स है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 60,244 पदों के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।